बात हो जनता की या मौसम हो चुनाव का, मुद्दा हो देश का या दुश्मन पर प्रहार का, हर खबर की होगी मुकम्मल पड़ताल। मांगेंगे सबसे जवाब, उठाएंगे हर सवाल। खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। बात रूस यूक्रेन महायुद्ध की, जो अब कम से कम 3 महीने तक खिंच चुका है। कादिरफ ने नाक में दम कर रखा है, इस पर आपको डिटेल्स बताएंगे। चेचन कमांडर रमजान कादिरफ का खौफ किसी से छिपा नहीं है। यूक्रेन जंग में फिर से रूस के कटप्पा कहे जाने वाले रमजान कादिरफ की सेना कहर ढा रही है, और इसका दावा खुद चेचन कमांडर रमजान कादिरफ ने एक वीडियो जारी करके किया, जिसमें उनके लड़ाके लुहांस के एक इलाके में लड़ते दिखाई दिए। कादिरफ ने दावा किया है कि वहां के एक बड़े इलाके से यूक्रेन के सैनिकों को खदेड़ दिया गया है। यूक्रेन में खूंखार पलटन बैक। कादिरफ के खौफ से दहशत। कादिरफ का नाम ही काफी है। अब चेचन कमांडर रमजान कादिरफ की सेना लुहांस्क में कहर बरपा रही है। पूरा इलाका गोलियों और बमों से थर्रा उठा है। ये वीडियो यूक्रेन के लुहांस्क से आया है, जहां चेचन कमांडर की सेना जोरदार जंग लड़ रही है। रमजान कादिरफ की फौज ने ऐसा भीषण हमला बोला कि यूक्रेनी सैनिकों के पसीने छूट गए। चौतरफा वार में यूक्रेनी सेना घबरा गई और दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन की सेना रन छोड़कर भाग गई। इस भीषण युद्ध का वीडियो खुद कादिरफ की ओर से जारी किया गया और कहा गया कि लुहांस्क के एक बड़े इलाके से यूक्रेन के सैनिकों को खदेड़ दिया गया। एक चेचन लड़ाका तो एक जगह छिपकर यूक्रेन के सैनिकों को अपनी गोलियों का निशाना बनाता नजर आया। यही नहीं, एक दूसरा लड़ाका भी अपनी राइफल से ताबड़तोड़ फायरिंग करता नजर आया। रमजान कादिरफ ने अपने लड़ाकों का ये वीडियो जारी करके यूक्रेनी सैनिकों को बड़ी चेतावनी दी है और कहा है कि उनके लड़ाकों को हल्के में लेना यूक्रेन के सैनिकों के लिए भारी पड़ेगा। रमजान कादिरफ के मुताबिक पहले भी उनके लड़ाकों ने कई बार ज़ेलेंस्की के सैनिकों को घुटने टेकने पर मजबूर किया। कादिरफ के लड़ाके यूक्रेन की सेना के लिए सिरदर्द बनते जा रहे हैं। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में छिड़ी जंग के बाद रूस की सेना ने पूरे मारियुपोल पर कंट्रोल होने का दावा कर दिया, और अब रमजान कादिरफ इस वीडियो के जरिए ज़ेलेंस्की की सेना को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यूक्रेन के दूसरे इलाकों में चल रही जंग में भी उनकी सेना का हाल मारियुपोल जैसा ही होगा। अब आपको बताते हैं कि यूक्रेन के किन-किन शहरों को कादिरफ की सेना तबाह कर चुकी है। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम बुचा का आता है, जहां बड़े स्तर पर नरसंहार की खबर आई और आरोप कादिरफ के खूंखार सैनिकों पर लगा। इस लिस्ट में दूसरा नाम यूक्रेन के मारियुपोल शहर का है, जिसे कादिरफ की सेना ने न केवल तबाह किया बल्कि चुन चुनकर लोगों की हत्या की। अब यही हाल कादिरफ की सेना लुहांस्क और डोनेट्स्क का कर रही है, जहां न केवल सैनिक बल्कि यूक्रेन समर्थक लोगों को मारा जा रहा है। चेचन कमांडर रमजान कादिरफ रूस के राष्ट्रपति पुतिन के सबसे वफादारों में से एक है, जो पुतिन के एक इशारे पर किसी की भी जान ले सकते हैं, जो रूस के इशारे पर ही यूक्रेन में अपने क्रूर सैनिकों को उतार दिया, जिन्हें बेरहम और बेहद हिंसक बताया जाता है। तो कादिरफ तो एक्शन मोड में है, वहीं महाजंग के बीच बड़ी खबर चीन से सामने आई है। जब पूरी दुनिया का ध्यान यूक्रेन की ओर है, तो चीन अब चुपके से ताइवान के खिलाफ बड़े अभियान की तैयारी कर रहा है। चीन की एक मानवाधिकार कार्यकर्ता ने दावा किया है कि ताइवान पर हमले की योजना को लेकर उनके पास एक ऑडियो क्लिप है,
और इस ऑडियो क्लिप में चीनी सेना के टॉप अधिकारियों की सीक्रेट मीटिंग की बातचीत का रिकॉर्ड है। चीन के मानवाधिकार कार्यकर्ता का दावा है कि चीनी सैनिकों की मीटिंग के दौरान यह बातचीत रिकॉर्ड हुई है और बताया जा रहा है कि यह ऑडियो क्लिप 57 मिनट का है और इस ऑडियो क्लिप में ताइवान पर हमले की तैयारी के लिए ग्वांगडोंग प्रांत का जिक्र भी है। यही नहीं, ऑडियो क्लिप को लेकर दावा किया जा रहा है कि इस बातचीत में चीन के 1,40,000 सैनिकों को ताइवान के खिलाफ अभियान में उतारा जा सकता है। इसके अलावा 953 एयरक्राफ्ट और 1,653 यानी 1,653 यूएवीज का भी ऑडियो क्लिप में जिक्र है। ऑडियो क्लिप में हुई बातचीत को लेकर दावा किया जा रहा है कि ताइवान के खिलाफ अभियान में 19 एयरपोर्ट और बंदरगाहों को तैयार रखने का जिक्र भी किया जा रहा है। अब बात रूस यूक्रेन महायुद्ध की करते हैं तो इस युद्ध में पुतिन की बदली रणनीति इशारा कर रही है कि पुतिन अगर यूक्रेन की जंग नहीं भी जीते तो वो यूक्रेन को खंड खंड कर देंगे। डॉनबास पर रूसी पकड़ और मजबूत हो रही है, जिसके बाद ये लग रहा है कि अगर जंग खत्म भी हो गई तो डॉनबास समेत एक बड़ा इलाका यूक्रेन से हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएगा। इस युद्ध की समाप्ति के बाद यूक्रेन का नक्शा बदलता हुआ दिख रहा है। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी का कहना है कि रूस के सेवेरोडोनेस्क पर कब्जा होने का मतलब है कि पूरा लुहांस्क रूसी फौज के कब्जे में आ जाएगा। लिहाजा इस इलाके पर जीत के इरादे से ही रूसी सेना वहां पर डटी हुई है। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी के मुताबिक फिलहाल रूसी फौज ने सेवेरोडोनेस्क और रुबिजने को घेरा हुआ है। रूसी सेना इन इलाकों पर उत्तर और दक्षिण से हमला कर रही है। रूसी फौज और यूक्रेनी सेना के बीच महज 25 किलोमीटर की ही दूरी बची है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को शुरू हुए 4 महीने हो चुके हैं। लिहाजा रूस एक बार फिर अपनी बदली हुई रणनीति के तहत यूक्रेन के डॉनबास इलाके को अपना निशाना बना रहा है। खबरों के मुताबिक रूसी सेना ने यूक्रेन के पूर्वी हिस्से को घेरा हुआ है। इतना ही नहीं, रूस का दावा है कि उसकी सेना लुहांस्क के 95% इलाके पर कब्जा कर चुकी है। लेकिन 3 महीने से रूस जैसे ताकतवर मुल्क के सामने मैदानी जंग में डटे यूक्रेन के राष्ट्रपति का कहना है कि उन्हें रूस से जंग जारी रखने के लिए और हथियारों की जरूरत है। Погоджуються з тим, що боротьба України у війні проти Росії – це захист спільних цінностей усіх країн вільного світу, нашої спільної свободи. А якщо так, то ми вправі розраховувати на повну. यूक्रेनी मीडिया के मुताबिक फिलहाल दोनेत्स्क के लिमन शहर पर रूसी फौज भारी हमले कर रही है। यूक्रेन सरकार का आरोप है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद डॉनबास पर रूसी सेना का हमला अब तक का सबसे बड़ा हमला है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि लिमन में रूसी और यूक्रेनी फौज के बीच भीषण जंग जारी है। Підрозділи ворога готуються до відновлення наступу. Агресор для підтримки наступальних дій розгорнув в південній частині міста Ізюм додаткові підрозділи ствольної артилерії. На Донецькому напрямку противник зосереджений на проведенні наступальної операції з метою оточення міст Лисичанськ та Сєвєродонецьк з подальшим виходом на адміністративний кордон Луганської. लिहाजा यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की रूस के खिलाफ जंग जारी रखने के लिए नेटो और अमेरिका से और हथियारों की मांग कर रहे हैं। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की इस मांग पर अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष मार्क मिले का कहना है कि अमेरिका यूक्रेन का समर्थन करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। और सिर्फ अमेरिका ही नहीं, बल्कि 20 देशों ने यूक्रेन के लिए नए सुरक्षा सहायता पैकेज की घोषणा की है। 20 countries that announced new security assistance packages. Many countries are donating critically needed artillery ammunition, coastal defense systems, and tanks and other armored vehicles. Others came forward with new
commitments for training Ukraine's forces and sustaining its military systems. रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग और भी भीषण होती जा रही है। यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर रूसी सेना की तबाही और बर्बादी के बरसते बारूद का कहर जारी है। यूक्रेन के मैदान जंग में क्रूज से लेकर हाइपरसोनिक मिसाइलें और वैक्यूम बम से लेकर मैग्नीशियम बम तक का इस्तेमाल हो चुका है। बावजूद इसके ये जंग किसी अंजाम तक पहुंचती दिखाई नहीं दे रही और इसकी सबसे बड़ी वजह है यूक्रेन को अमेरिका से मिल रहे वो हथियार जिनके दम पर यूक्रेनी सेना रूस के खिलाफ इतनी लंबी जंग लड़ पा रही है। और अब अमेरिका यूक्रेन को वो हथियार देने वाला है जिसके बाद काला सागर इलाके में रूसी नौसेना का जीना मुहाल हो जाएगा। अब 51 दिन से जारी युद्ध में रूस और यूक्रेन एक दूसरे को भारी नुकसान का दावा कर रहे हैं। यूक्रेन की ओर से दावा किया गया है कि इस जंग में रूस को भारी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के दावे के मुताबिक रूस के 29,350 सैनिकों की मौत हुई है, तो वहीं रूस की 3,194 बख्तरबंद गाड़ियां तबाह भी हुई है। इतना ही नहीं, जंग में रूस के 1,302 टैंक भी तबाह किए गए, ये कह रहा है यूक्रेन। अब यूक्रेन ने यह भी दावा किया है कि उसने महायुद्ध में रूस की 606 तोपें तबाह कर दी हैं, जबकि 170 हेलीकॉप्टरों को मार गिराया है। यूक्रेन ने रूस के 480 ड्रोन और 205 लड़ाकू विमान भी तबाह कर दिए हैं, यह दावा किया है। अब इतने सारे दावे तो हो रहे हैं, इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेनी सेना ने रूस पर बहुत बड़ा हमला किया है, यह खबर आ रही है। पूर्वी यूक्रेन में यूक्रेनी सैनिकों ने रूस की T-72B3 टैंक पर कब्जा किया है। रूसी टैंक पर यूक्रेन ने कब्जा किया है, ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। पूर्वी यूक्रेन में जहां पर रूस कई दिनों से कम 2 से 3 महीनों से काबिज होने की कोशिश कर रहा है। पूर्वी यूक्रेन के एक इलाके में लड़ाई हुई है, जंग हुई है, जहां यूक्रेनी सेना कह रही है कि उसने यूक्रेन के एक T-72B3 टैंक पर कब्जा किया है। पर क्या ये टैंक किसी भी हालत में है कि इसको यूज किया जा सके? इसके अंदर जो चालक थे उनकी क्या परिस्थिति है, ये अभी नहीं पता लगा है। लेकिन दिख तो यही रहा है इन तस्वीरों में कि इस टैंक पर कब्जा कर लिया गया है और यूक्रेनी सेना का कहना है कि ये T-72B3 टैंक अब यूक्रेनी कब्जे में है। अब ये दावे और उसके साथ काउंटर क्लेम तो चलते रहेंगे, लेकिन कौन कितनी जगह पर काबिज है ये देखने की जरूरत है। मैप के जरिए थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे कि अब भी रूस कम से कम 18 से 20% यूक्रेनी जमीन पर कब्जा किए हुए बैठा है। अब आपको एक ऐसी रिपोर्ट दिखाते हैं जिसे देखकर आप ये समझ पाएंगे कि युद्ध शुरू होने से पहले और युद्ध के 3 महीने बाद का सीन कितना बदल चुका है। जंग में जीत किसकी होगी ये अब तक तय नहीं है, लेकिन अभी से ही यूक्रेन ने रूस की तबाही का तमाशा दिखाना शुरू कर दिया है।